एक छोटे और शांत गांव में मे नाम की एक बच्ची रहती थी। मे बहुत जिज्ञासु और सीखने की इच्छुक थी। वह दुनिया को और अच्छे से समझना चाहती थी। एक सुबह जब धुंध गहरी थी, मे पत्थरों की सीढ़ियां चढ़कर गांव के किनारे बने मठ तक पहुंची। वहां उसने आदर से बूढ़े भिक्षु मास्टर चेन को प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, हम सुखी और शांत जीवन कैसे जी सकते हैं? मास्टर चेन ने स्नेह से मुस्कुराकर उसे पास बैठने का संकेत दिया और बोले, बेटी, जीवन में शांति और संतुलन पाने के लिए हमें 12 बातों को स्वीकार करना जरूरी है। मे की आंखों में उत्सुकता चमक उठी और मास्टर चेन ने एक एक करके 12 सच्चाइयां बताना शुरू किया। पहली बात, हमें खुद को स्वीकार करना होगा। अपनी कमजोरियों और गलतियों के साथ भी खुद से प्यार करो। तुम जैसे हो वैसे ही अनोखे हो। दूसरी बात, बीता हुआ समय बदल नहीं सकता, पर उसे देखने का नजरिया बदल सकते हो। जो बातें अब तक खटकती हैं उन्हें छोड़ दो और उनसे सीख लो। तीसरी बात, गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, वे केवल तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। हर गलती सीखने का अवसर है। चौथी बात, लोगों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करो। तुम उनके कर्मों को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण कर सकते हो। जब तुम दूसरों को स्वीकार करते हो तो निर्णय करने के बोझ से मुक्त हो जाते हो। पांचवी बात, तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जिस पर नियंत्रण है उस पर ध्यान दो और बाकी को छोड़ दो। यही सच्ची शांति है। छठी बात, समझो कि समय निकल रहा है, कल का भरोसा नहीं है, इसलिए आज ही कदम उठाओ। हर पल अनमोल है। सातवीं बात, गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, उनसे डरो मत, उनसे सीखो और मजबूत बनो। आठवीं बात, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। समझदारी से फैसले लो और अपनी जिंदगी खुद गढ़ो। नौवीं बात, परिवर्तन जीवन का नियम है। बदलाव को दोस्त की तरह अपनाओ, इससे तुम्हें बढ़ने और निखरने का मौका मिलेगा। 10वीं बात, लोगों की स्वीकृति की जरूरत होती है, लेकिन अपनी खुशी सिर्फ दूसरों पर मत टिको। खुद। 11वीं बात, कठिनाइयों से मत डरो, वे तुम्हें मजबूत और दयालु बनाती हैं। दुख तुम्हें दूसरों को समझने और करुणा सीखने में मदद करता है। 12वीं बात, जीवन सागर जैसा है, कभी शांत कभी तूफानी। अगर उसे जैसा है वैसा स्वीकार कर लो तो तुम्हें असली शांति और आजादी मिलेगी। मास्टर चेन की बातें सुनकर मे के दिल में एक गहरी शांति उतर आई। उसे लगा जैसे हल्की बारिश उसके सारे डर और चिंताएं धो रही हों।